था। समाज के लिए अनिल मिश्रा जैसे लोग खतरा है। बिल्कुल खतरा है, ये शांति व्यवस्था को भंग करने वाले इंसान है। ये लोग जो है अनिल मिश्रा जैसे व्यक्ति जो है संविधान के लिए खतरा है, इंसानों के लिए खतरा है। सबसे बड़ी बात, महिलाओं के अधिकार छीनने में ये लोग सबसे ज्यादा आगे है। ये महिलाओं के लिए खतरा है। ऐसे मानसिकता के इंसान, इनका स्थान बाहर नहीं, इनका स्थान जेल के अंदर होना। और इसीलिए बाबा साहब का विरोधी बयान देते हैं। और बाबा साहब को टारगेट करना इनको ऐसा लगता है कि सॉफ्ट टारगेट हो गए बाबा साहब का विरोध। सही है, ये सही लगता है आपको कि बाबा साहब जिसको हम लोग पूजा करते हैं, जिसको हम पूजते हैं, जो दलितों को नया जीवन दिया, जिस बाबा साहब ने जिन महिलाओं को सर उठा के जीना सिखाया, की बात तो निकल आए, लेकिन इतना जल्दी उनको जमानत नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन जमानत मिल गया और उसके बाद अभी देखना होगा कि वो क्या तांडव करने वाले हैं। क्योंकि लगातार जो है अम्बेडकर विरोधी बयान देते हैं, अम्बेडकर के विरोध में बोलते हैं, अम्बेडकर के लिए लगातार ये जो बयानबाजी करते हैं, उनका फोटो जलाना, तमाम जो हरकतें हैं, जो संविधान विरोधी हरकतें करते हैं, इसके लिए इनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आप एक बार बताइए, इस देश के अंदर जो है राम रहीम जैसे बलात्कारी बार बार बाहर आ जाते हैं, आसाराम बापू की जैसे बलात्कारी बार बार बाहर आ जाते हैं, पैरोल मिल जाते हैं इन लोगों को, तो किससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। और ये तो अनिल मिश्रा है, ये तो इसीलिए इसको तो आना ही था बाहर, तो आ गए हैं। सही गए थे जेल, बिल्कुल सही गए थे, ये तो सही गया था जेल के अंदर, और ये जेल के अंदर ही इनका सही जगह था। लेकिन ये जेल के अंदर नहीं होके जो ये बाहर आ गए हैं, ये सचमुच में एक सोचने वाली बात है कि ऐसा व्यक्ति जिसने संविधान विरोधी बात करते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसने बाबा साहेब आम्बेडकर के विरोध में बार बार बयानबाजी देते हैं, जो ब्रिटिश का एजेंट बताते थे, जो बार बार अम्बेडकर विरोधी बयान देते हैं। ये अम्बेडकर विरोधी बयान देने का मतलब ये है कि ये जो है महिला विरोधी है, महिला विरोधी है, अम्बेडकर विरोधी है, ये अम्बेडकर वादियों के विरोधी है। तो उसके बाद उनको जमानत मिला और उसके बाद उसकी मनोबल और ज्यादा बढ़ जाएगी, अब तो और ज्यादा उल्टी पुल्टी बयान देने लग जाएंगे। वही बाबा साहब के कानून से बाहर सहारा लेकर आए, वही तो मैं कह रही हूँ, बाबा साहब का कानून की तरह से अंदर गए, उसके बाद उनकी जमानत उसी कानून के मुताबिक इनको मिला। लेकिन आप एक बात बताइए, जिस बाबा साहब को पढ़ के, जिन कानून को पढ़ के ये अपने रोटी पानी का जुगाड़ किया था, जिस कानून को पढ़ के ये अपने बच्चे अपनी बीवी को पाले होंगे, परिवारों को चलाया होगा, अपने न्यायालय के अंदर एक अपना पहचान बनाया होगा। और जो अनिल मिश्रा के बारे में आज हम वीडियो बना रहे हैं, इस अनिल मिश्रा का नाम वही कानून की वजह से तो आया था। ये कानून को पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा, और उसके बाद उन्हीं का विरोध में खड़े हो गए, यानी कि जिसका खाया और उन्हीं कोई तुम अगर आते हो। तो बेल ही हुई है ना, अभी केस तो चलेगा ना, देखिए केस तो चलना ही चाहिए। और अम्बेडकर वादियों को तुरंत आवाज उठाना चाहिए। जो भीमसेना है, जो भीम आर्मी है, जो इनके विरोध में जो वो हुआ था, जिसकी वजह से ये अंदर गए थे, तो उनको आवाज उठाना चाहिए। लगातार जो है इस मुद्दे को दबने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आज अनिल मिश्रा बोल रहे हैं, कल को पता नहीं दूसरा व्यक्ति फिर से बोलना शुरू कर देंगे। आप बताइए कि लगातार इनको और कोई मुद्दा नहीं दिखाई दे रहे देश के अंदर। आसाराम बापू जेल से बाहर है, क्यों बार बार पैरोल मिलते हैं, उसमें सवाल करो ना, तुम्हें तो कानून की पूरा जानकारी है। हाँ, राम रहीम की जैसे बलात्कारी बार बार बाहर कैसे आ रहे हैं, जो कानून की द्वारा ये लोग बलात्कारी साबित हो चुके हैं, हत्यारा साबित हो चुके हैं, लेकिन ये लोग बार बार क्यों आते हैं? उस मुद्दे पे बात करो ना, महिला सुरक्षा पे बात करो, रोजगार पे बात करो। ये उन सारे मुद्दे को छोड़ के बाबा साहब के पीछे पड़ गए हैं। अब हमारे देश की जो है जनता को भी ऐसा लगता है कि हम लोग जो है 1957 के पीछे चला जाना चाहिए। आज हम 2026 में इस वक्त हम लोग खड़े हैं, लेकिन अब जो है सारी जनता भी और नेता भी इनको सारे साल पीछे लेके, अभी आपने देखा होगा अपमान कर रहा है, उनकी तस्वीर जलाना कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक सही है? ये सही लगता है आपको कि बाबा साहब जिसको हम लोग पूजा करते हैं, जिसको हम पूजते हैं, जो दलितों को नया जीवन दिया, जिस बाबा साहब ने जिन महिलाओं को सर उठा के जीना सिखाया, जिस बाबा साहब को हम लोग पूजा करते हैं, हर महिला को करना चाहिए। हर महिला को जो है पूजा स्थान अलग हो सकते हैं, लेकिन हर महिलाओं के लिए भगवान एक ही होना चाहिए, वो है बाबा साहब। क्योंकि अगर आप मुसलमान महिला है, अगर आप हिंदू महिला है, अगर आप जो है क्रिश्चियन है या सिख है, कोई भी महिला, खास करके अगर महिला आप है, तो अगर आपका अधिकार मिला है ये बाबा साहब की वजह से। आपका पूजा स्थल, आपका पहनावा, आपका जाति, आपका धर्म, किसी भी कोई भी हो, लेकिन आपका भगवान सिर्फ बाबा साहब ही होना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने महिलाओं को जो जीवन दान दिया है, ये किसी ने भी नहीं दे सकते। और बाबा साहब ने जो बाबा साहब का जो फोटो जला के इन्होंने अपराध किया है, जो बाबा साहब के लिए उल्टी पुल्टी बयानबाजी कर रहा है, उसको तुरंत ही जेल के अंदर होना चाहिए। आप बताइए ना, जिस बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, जिस बाबा साहब ने महिलाओं को हिंदू कोड बिल दिया, जिस बाबा साहब ने महिलाओं को सीना चौड़ा करके चलना सिखाया, उस बाबा साहब के बारे में ऊट पटंग बयान देते हैं। और उसके बाद ऊपर से ये भी कहते हैं कि ये जो है ब्रिटिश का एजेंट है, और उसके बाद भी
देशवासियों का खून नहीं खोलते और जो है उनकी समर्थक उतर आते हैं। जेल से बाहर आने के बाद समर्थक उनका फूल मालाओं से स्वागत कर रहे अरे हैं। हमारे देश के अंदर तो आसाराम बापू और इसको भी फूलमाला से स्वागत करते, बलात्कारियों का स्वागत होते हैं। तो ये अनिल मिश्रा कौन सी खेत की मूली है, आप बताइए। अनिल मिश्रा को तो फूलमाला से स्वागत करना बहुत बड़ी बात नहीं है। इस देश के अंदर तो आप देखिए दिया जला जला के जो है आसाराम बापू के स्वागत हो रहा है। दिया जला जला के जिन पॉक्सो एक्ट के द्वारा अंदर था, लेकिन वो बाहर आते तो उसको जो है वो दिया जला के उनका स्वागत होता है। और उसके बाद आप अनिल मिश्रा की बात करते हैं। अनिल मिश्रा बाबा साहब जो संविधान को तार तार कर दिया है, इन्होंने संविधान विरोधी पूरी तरीके से बयान दिया है। बाबा साहब हमारी सूरज है, उस सूरज की तरफ देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ 4-5 दिन के बाद ये जेल से बाहर आ जाते हैं। आरोप लग रहा अनिल मिश्रा ग्वालियर का माहौल बिगाड़ने की बिगाड़ तो रहे। जिस मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे मुद्दा है, जिस मध्य प्रदेश के अंदर जो है आप बताइए महिलाओं के जो है पोस्टर यानी कि महिलाओं की पेंटिंग के साथ बलात्कार होते हैं भाई। महिलाओं की पेंटिंग बनाया जाता है मध्य प्रदेश के अंदर और उस पेंटिंग में महिलाओं को किस तरीके से निर्लज्जता कर दिया है, पूरी तरीके से वो दिखा दिया है महिलाओं के साथ कि महिला ऐसे तो सुरक्षित है ही नहीं, पेंटिंग के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। मध्य प्रदेश की बात है, लेकिन उसके बाद भी इनके लिए वो मुद्दा नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर क्या हालत है, रोजगार के मामले की हालत है, ये इनको मुद्दा नहीं दिखाई देते। इनको सिर्फ बाबा साहब को इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये एक मिश्रा है, उनके पीछे मिश्रा लगा हुआ है। और जो दलितों को आज जो दलित ऊपर बढ़ रहे हैं, आज जो दलित ऊंचे पदों में बैठ रहे हैं, आज फाइटर प्लेन उड़ा रहे हैं, आज दलित जो है जज बन रहे हैं ना। मनुस्मृति जलाई इन्होंने अम्बेडकरवादियों ने, मनुस्मृति का अपमान किया इन्होंने, इसलिए हम बाबा साहब की तस्वीर जला रहे हैं। एक बात बताइए, बाबा साहब का तस्वीर और मनुस्मृति को किस हद तक बराबरी करके देखते हैं आप? बाबा साहब का जो तस्वीर है, बाबा साहब हमारे लिए भगवान है और आप बाबा साहब और मनुस्मृति का बराबरी करते हैं। मनुस्मृति जो महिलाओं को महिला नहीं समझते, मनुस्मृति जो इंसानों को इंसान नहीं समझते, मनुस्मृति जो ऐसा विचारधारा को पैदा करते हैं जिसमें महिलाओं का स्थान कहीं नहीं है। जिस मनुस्मृति की बात आप कह रहे हैं उस मनुस्मृति में तो महिलाओं को तो कुत्ते बिल्ली की जैसे समझ रहे हैं। जिस मनुस्मृति की बात आप कहते हैं महिलाओं को तो सिर्फ मच्छर देने वाली मशीन समझते हैं। जिस मनुस्मृति की बात आप कह रहे हैं ना उसमें तो कहते हैं महिलाओं के पास कोई अधिकार ही नहीं है। और जिस मनुस्मृति की बात आप कह रहे हैं उस मनुस्मृति में तो महिलाओं को जिंदगी जो है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को खिलौना समझते हैं, उस मनुस्मृति की बात करते हैं। जिस मनुस्मृति का शूद्र को जो है जो कहते हैं कि 4 वर्णों में भगा हुआ है, जिसमें दलितों को कोई स्थान नहीं है, दलितों को इंसानों को इंसान नहीं मानते, उस मनुस्मृति की बात करते हैं। उस मनुस्मृति को जला दिया तो इसका मतलब आप बाबा साहब के बराबर करेंगे? बाबा साहब ने तो हम हर एक इंसान को, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय किसी भी जात से क्यों ना हो, उसमें तो बाबा साहब ने बराबरी का अधिकार दिया है ना। ग्रंथ है ये, इसका कहाँ से धार्मिक ग्रंथ है? और आप मानते हो धार्मिक ग्रंथ? धार्मिक ग्रंथ क्या भगवान सबको, क्या इंसानों को इंसान नहीं मानते क्या? भगवान क्या महिलाओं को अलग समझते हैं? ये तो यही लोगों ने पैदा किया है ना, इन्होंने तो ये सब करा है। इन्होंने जो है कोई मुंह से पैदा कर देते हैं, किसी को अलग जगह से पैदा कर देते हैं, किसी को पैरों से पैदा कर देते हैं, ये तो इन्हीं का ही है ना। आपने कभी देखा है आप नॉर्मल इंसान क्या मुंह से कभी पैदा हुआ है? हाँ कभी हुआ है मुंह से पैदा? समाज के लिए अनिल मिश्रा जैसे लोग खतरा है? बिल्कुल खतरा है। ये शांति व्यवस्था को भंग करने वाले इंसान है। ये लोग जो है अनिल मिश्रा जैसे व्यक्ति जो है संविधान के लिए खतरा है, इंसानों के लिए खतरा है। सबसे बड़ी बात महिलाओं के अधिकार छीनने में ये लोग सबसे ज्यादा आगे है, ये महिलाओं के लिए खतरा है। ऐसे मानसिकता के इंसान, इनका स्थान बाहर नहीं, इनका स्थान जेल के अंदर होना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है जिस कानून को ये लोग बार बार, ये जिस बाबा साहब को ये बार बार गालियां दे रहे हैं, जिस बाबा साहब को ये उल्टा सीधा बातें कर रहे हैं, जिस बाबा साहब के लिए ये देश विरोधी या संविधान विरोधी बात कर रहे हैं, उन बाबा साहब की कानून की वजह से ये जेल से बाहर आए हैं। तो कहते हैं बाबा साहब ने संविधान ही नहीं लिखा देती। ये तो मैं वही तो कह रही हूँ, ये बाबा साहब की जो बोल रहे हैं ना, इसको नहीं पता कि ये सच्चाई को कहीं ना कहीं डिले करना चाहते हैं। आज के देश में जो आज हम जिस देश के अंदर है इस वक्त ये सारी उल्टी पुल्टी बयानबाजी दे रहे हैं। ये कह रहे बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। रेखा गुप्ता कह रहे हैं कि जो है असेंबली के अंदर जो बम फोड़ा था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नहीं था, ये कांग्रेस के खिलाफ था। तो आज की डेट में तो ये सारी बयानबाजी कर रहे हैं। और आज की डेट में जिस देश के अंदर हम लोग रह रहे हैं, आज की डेट में पहले बलात्कारियों को लेके जो है प्रोटेस्ट हुआ करते थे, जेल के अंदर के होने फांसी देने का मांग करते थे, लेकिन आज उनको दिया से, आज उनको फूलमाला से स्वागत करते हैं। तो अनिल मिश्रा जैसे जो इंसान है, इनको तो आप
बाबा साहब को ये तो बाबा साहब तो इनकी आंखों में खटकता ही है। जिस दिन से देश आजाद हुआ है और जिस दिन संविधान बन के लागू हुआ है उस दिन से इनको बाबा साहब और बाबा साहब की अगुवाई, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग, उनसे इनको दिक्कत है। ये बाबा साहब तो निशाना है, बाबा साहब का निशाना है। ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कैसे दलित आगे बढ़ रहे हैं, कैसे दलित पढ़ पा रहे, कैसे दलित आज बराबरी कर पा रहे, कैसे दलित इंसान बन के जी रहे हैं और कैसे दलित चप्पल पहन के घूम रहे हैं। जो चप्पल को पहले चिलने का काम करते थे, जिस गाय को ये लोग जो है ये दूध पीते थे और गाय जब काम का नहीं होता तो दलितों को दे देते, मर जाने के बाद तो दलितों का हो जाते थे। तो आज जो है दलित बराबरी का हिस्से में आ गए है ना, इसीलिए इनको परेशानी है और इसीलिए बाबा साहब का विरोधी बयान देते हैं। और बाबा साहब को टारगेट करना इनको ऐसा लगता है कि सॉफ्ट टारगेट हो गए बाबा साहब का विरोध देश का विरोध है क्या? बिल्कुल देश का विरोध है। आप किसी का भी विरोध कर, आज देखिए महात्मा गांधी का विरोध करते हैं लोग, आज देखिए गोडसे को मारने वाले पैदा हो गए, जिस गोडसे ने गोली मार के महात्मा गांधी को मार दिया था, ठीक है, लेकिन इस देश के अंदर गोडसे को मारने वाले भी लोग आ गए हैं। तो आप बताइए, लेकिन भीमराव अंबेडकर के लिए कोई कुछ गलत नहीं बोल सकते। आज हर नेता की मजबूरी है कि दफ्तर के अंदर बाबा साहेब अंबेडकर का फोटो लगाना, तो इसीलिए इसको खड़ा कर दिया गया है कि इस तरीके से कुछ शुगुफा छोड़ता रहे, इनके विरोध इसके साथ लोग आता रहे। ये तो जेल के अंदर गया, ये तो जातिवाद की बात करने लग गए हैं। बिल्कुल लगना चाहिए, और जब अंबेडकर के विरोधी बयान देते हैं तो उनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश के अंदर जो है सोनम वांगचुक जैसे जो इंसान है उनको जेल के अंदर कर देते हैं, रेपिस्ट बाहर हो जाते हैं। और अनिल मिश्रा की आप जब बात कह रहे हैं ना, अनिल मिश्रा वही व्यक्ति है जिन्होंने बाबा साहब के लिए इतना गलत बयान दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कब से बोल रहा है वो, उसके बाद जाके अब जाके अरेस्ट हुए थे और उसके बाद भी जमानत में बाहर। तो इसलिए मैं कह रही हूँ इस देश के अंदर जो है आप किसको समझाएंगे, बिल्कुल बहुत पहले गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। अब तो इनको जमानत भी नहीं मिलना चाहिए था, ये तो जेल के अंदर इनकी जगह है। इनकी जो मानसिकता है, ये जो अम्बेडकर विरोधी जो बयान देते हैं ना, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश की गृह मंत्री भी यही बोलते हैं और इसीलिए तो इनको इतना सहम मिला हुआ है, इसीलिए इनको इतना साहस मिला हुआ है। ये अम्बेडकर वादियों को समझना पड़ेगा, ये दलितों को समझना पड़ेगा कि जिस अम्बेडकर को आप भगवान मानते हैं, आज जो आप भगवान ढूंढते हैं ना, आपका भगवान आपके घर के अंदर ही है। आज आप नहीं तो कूड़े के अंदर ना अपना खाना ढूंढते फिरते आप। अगर आपको आज बाबा साहब अगर अम्बेडकर अगर संविधान नहीं देते ना, तो आज आप जो है इधर उधर जो भटक रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग कर रहे हैं ना, आपको मैं बता दूं आज आप ना खाना ढूंढते फिरते हैं। इनके आंगनों में है ना, आप लोग कुत्ते बिल्ली के जैसे रहते हैं। आप उनके लिए सिर्फ और सिर्फ सफाई करने वाले एक इंसान बन के रहते हैं। लेकिन बाबा साहब ही है जिसने आपको पूरा बराबरी का अधिकार दिया, इंसान होने का अधिकार दिया है आप लोगों को। इसीलिए अम्बेडकर वादियों को और महिलाओं को इस बात को समझना पड़ेगा। महिलाओं को सर उठा के जीना सिखाए बाबा साहब ने, हमारे सर का ताज है बाबा साहब। और बाबा साहब की वजह से आज हम बोल पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम चीना चौड़ा करके बाहर निकल पा रहे हैं। नहीं तो चार दीवारी के अंदर हम लोग बंद होकर रहते हैं। महिला और अम्बेडकर वादियों, दलितों, आदिवासियों, किसानों को, तमाम लोगों को समझना पड़ेगा कि बाबा साहब का विरोध करने का मतलब है देश का विरोध है, और बाबा साहब का विरोध करने का मतलब है महिला विरोध करना, महिला के विरोध में खड़े होना। बाबा साहब का विरोध करने का मतलब ये है कि आपने अपने हक और अधिकार को कहीं ना कहीं किसी के हाथ में दे रहे हैं जो आपके अधिकार छीन लेंगे।